राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय हो। मेरे प्यारे राम भक्तों को जय सिया राम। रामायण पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है, तो आप रामायण कथा पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और अपने मन को शांति बनाए रखें। तो आप पढ़ रहे हैं पहला सोपान बालकांड और मास पुराण है, छठा विश्राम चल रहा है। पहले हम प्रभु गणपति जी महाराज का वंदना करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्र की जय हो। वीर बजरंगी की जय हो। राम भक्त हनुमान की जय हो। शिव भोले पार्वती की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। हमने कल पढ़ा था कि आश्रम एक दीनवत मगमाही खल वृक्ष जीव जंतु जहाँ तहाँ नहीं, यानी कि मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा, वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा, तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। तो आज अहिल्या का उद्धार के बारे में पढ़ेंगे कि श्री राम जी ने कैसे अहिल्या का उद्धार किया। गौतम नारी शराप वसुपल देहे धरि धीर रामा चरण कमल रज चाहिते कृपा करहु रघुबीर सिया रामा। मंगल भवनि अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि गौतम मुनि की ऋषि स्त्री अहिल्या शापवश यानी कि एक पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। परसत पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तप कुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर चोरी रही। अति प्रेम अधीर पुलक शरीरा मुख नहीं आवहि वचन कही। अतिशय बड़ भाग्य चरनी लागी जुगल ने अन जल धार वही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़े रहे। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से कोई वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीर जो मन की न प्रभु कहू चीन रघुपति कृपा भक्ति पाई। अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी
ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण ही आई। राम सिया राम जय जय राम। फिर उसके मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री राम रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसके इस प्रकार स्तुति आरंभ की। हे ज्ञान जानने योग्य रघुनाथ जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जगत मृत्यु के भय को छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि शराप जो दीना अति भल, कीनह परम अनुग्रह में बाना। देखो भई लोचन हरि भव, मोचन इहे लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगहु बर आना। पद कमल पराग उस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। राम सिया राम जय जय राम। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि यानी कि आपको नेत्र भरकर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है। हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भोरा आपके चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जेहि पद सुर सरित परम पुनित, परकट भई शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरऊ कृपा हरि। सेहि भांति सिधार गौतम नारी, बार बार हर चरण परी। जो अति मन भावा सो वर पावा, गै पति लोक अनंत भावी। राम सिया राम जय जय राम। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों की ब्रह्मा जी बोलते हैं, कृपालु हरि यानी कि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा, इस प्रकार स्तुति करते हूँ। बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद से भरी हुई पति लोक को चली गई। हास्य प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल रामा। तुलसीदास सटते ही भुजो, छाड़ी कपट जंजाल सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रभु श्री राम जी ने ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सठ यानी कि मन, तू कापट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। मास प्राण 7वां विश्राम शुरू हो गया है। चले राम लक्ष्मण मुनि संग,
गए जहाँ जग पावन गंगा, गाद सुनो सब कथा सुनाई। जेहि प्रकार सुर सरी मही आई। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाले गंगा थे, जहाँ महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी वह सब कथा कह सुनाई। जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी, तब प्रभु ऋषि समेत नहाए। विविध दान मही देव ही पाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, वेगी विदेह नर निराया। राम सिया राम जय जय राम। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुँचे। पूर्व रमयता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी। वापी कोप सरित सरनाना, सलील सुधा सम मनि सुपामा। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जी ने जब जनकपुरी की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। गूंजत मंजू सत रस भृंगा, कूजत कल बहु वरण विहंगा। वरण वरण विकसे वन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। राम सिया राम जय जय राम। मकरंद रस से मतवाले होकर फोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन वाटिका बाग वन विपुल, विहंग निवास रामा। फूलत फलत सुपल्लववत, सोहत पुर चौपास सिया रामा। मंगल भवनी मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी।